तीन तरह के बेटा ऑक्साइड्स जो है वो फर्स्ट एक ग्रुप बनाते हैं। फर्स्ट एक ग्रुप जो है नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, परऑक्साइड बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे? अगर फर्स्ट एक ग्रुप के साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 हो, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन -2 हो, तो उस समय ये नॉर्मल ऑक्साइड शो करते हैं। अगर ऑक्सीजन -1 वैलेंसी अपनी शो करे, ऑक्सीडेशन नंबर -1 शो करे, तो परऑक्साइड शो करता है। अगर चे -0.5 या 1/2 शो करे, तो इस समय ये सुपर ऑक्साइड शो करते हैं। किन ग्रुप एलिमेंट के साथ कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये बात जहन में होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है, तो 1 by 1 यहां पर देखें। लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, Li2O। यहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी आप देखोगे तो -2 आएगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, चूंकि इसका +2 तो इसको -2। जनरल फार्मूला क्या होगा? M2O इज द जनरल फार्मूला। M2O is the general formula of the normal oxide of first a group of lithium। सोडियम के साथ जनरली ये परऑक्साइड बनाता है और इसका रेशो क्या है? 1:1, यानी कि एक मेटल एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 ऑफ द 1 ऑक्सीजन। तो M2O2 इज द जनरल फार्मूला ऑफ हेयर। उसके अलावा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ कॉम्बिनेशन हो तो ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो एंटी टेस्ट में 3 तरह के सवाल अपने दिमाग में बिठाना है। फर्स्ट ग्रुप की बात की जाए तो कौन से मेंबर कौन से ऑक्साइड बनाते हैं? अगर मैं आपसे कहूं लिथियम ट्रीटेड विद ऑक्साइड, विच ऑक्साइड इज फॉर्म? ए नॉर्मल ऑक्साइड, बी परऑक्साइड, सी सुपर ऑक्साइड, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। या कंपाउंड दिया जाए आपको, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं MO2, वेयर M इज द मेंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, इस तरह से भी आ सकता है, या आप इस तरह से भी शो कर सकते हो कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो आप आसानी से बता सकते हो। या फिर नेचर, तो यहां पर नेचर क्या है? सुपर ऑक्साइड्स की नेचर है। यहां पर याद रहे बेटा, जो हम ऑक्साइड्स के टाइप या ऑक्साइड एग्जाम बयान करते हैं वो साइज की बेसिस पर डिस्टिंग्विश करते हैं। लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है ऑक्सीजन के कंपेयर, तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 लिथियम आसानी से अटैच हो सकते हैं। पर जब हम सोडियम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो चूंकि ये सेम ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, सेम पीरियड के मेंबर होते हैं, तो इसमें इतनी वेरिएशन नहीं होती है। तो एक सोडियम एक ऑक्सीजन के साथ आसानी से बॉन्ड बना सकता है। जैसे O विद रिस्पेक्ट ऑफ O, यहां पर भी सोडियम कनेक्ट हुआ, यहां पर भी सोडियम कनेक्ट हुआ, तो यहां पर एक माइनस ऑक्सीजन हुआ, बस में आ रही है, यहाँ +1 हो गया, यहाँ पर एक माइनस, यहाँ पर एक +1। तो जनरली इसका फार्मूला जो आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होती है इसके साथ वो आसानी से सेटिस्फाई कर सकता है, यानी कि -1 ऑक्सीजन शो कर रहा है। पर सुपर ऑक्साइड वाले केस में क्या हो रहा है? देखें, एक मेटल है 2 ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, तो हाउ दिस पॉसिबल? इसकी तो वैलेंसी सिर्फ +1 होती है। अब +1 का मतलब सम टाइम इसके साथ कॉम्बिनेशन होती है, सम टाइम इसके साथ कॉम्बिनेशन होती है, यानी कुछ कैरेक्टर जो है वो ए के साथ, कुछ कैरेक्टर बी के साथ, इस तरह से इनकी कॉम्बिनेशन होती है। कैरेक्टर 0.5 और हेयर, 0.5 और हेयर, तो दोनों को कंबाइन करके रखता है, इसलिए 0.5 इनको वैलेंसी तो एक है ना, एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन के साथ किस तरह से जुड़ सकता है? तो कुछ इस तरह से जुड़ सकता है बेटा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एक ऑक्सीजन आपस में खुद कंबाइन हुई, सही। अब मेटल तो एक ही एटम है, मेटल क्या है? एक ही है। अब एक के साथ किस तरह से कंबाइन होगा? वो कुछ इस तरह से कंबाइन होगा, रेजोनेटिंग आयोनिक रेजोनेंट स्ट्रक्चर से कंसर्न होगा, यानी कि एक इसके साथ कॉम्बिनेशन हो गई ना। अब एक कैरेक्टर यहां पर होगा, एक कैरेक्टर यहां पर होगा, यहां पर, इस तरह से ये अपना आयोनिक रेजोनेंस कैरेक्टर शो करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड हो तो वैलेंसी क्या होगी? -1/2 होगी। दिस इज ऑल अबाउट योर अल्कली मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात की जाए तो बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, जबकि स्ट्रोंशियम, बेरियम ये बनाते परऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड फर्स्ट ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात अपने दिमाग में आपको बिठानी है।
फार्मूला MO, अगर M सेकेंड ग्रुप का मेंबर हो तो MO क्या बनेगा बेटा, इज द नॉर्मल ऑक्साइड। MO2 क्या बनेगा, परऑक्साइड। अब देखें MO2, ये अगर M फर्स्ट ग्रुप का मेंबर हो तो ये सुपर ऑक्साइड हो जाएगा, और अगर सेकेंड ग्रुप का हो तो परऑक्साइड हो जाएगा। तो हम कहते हैं जनरल फार्मूला ऑफ सुपर ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ए इज रिजेंबल टू परऑक्साइड ऑफ द सेकेंड ए ग्रुप। परऑक्साइड ऑफ द सेकेंड ए ग्रुप का फार्मूला और सुपर ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम ही होता है। तो बस इतनी पॉइंट्स थी बेटा, इनको आप मेमोराइज करना है। उसके बाद हम इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ेंगे, इनकी प्रिपरेशन की तरफ हम आएंगे, जो तफसीलन हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन लेक्चर। बेटा कुछ लेक्चर्स जो है मैं इसलिए भी आहिस्ता चला रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक साथ चल रही है। अगर कोई सवाल हो, चूँकि यहाँ पर बेटा मेरे पास सिंटेक्स बुक अवेलेबल नहीं था, एक तो मिस्टेक्स भी हो गई थी मैंडलीज अपना लेक्चर वाले मैंडलीज के साथ साथ नहीं बल्कि न्यूलैंड्स और लूथर मेयर्स के। तो लूथर मेयर्स बेटा मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लूथर मेयर्स के टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, पर इन्होंने रखे थे 56 एलिमेंट्स। और असेंडिंग के हवाले से बेटा जो मैंने एक बात कही थी, तो असेंडिंग में हेलोजन्स आते हैं बेटा, शायद वहाँ मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी और इसको थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। जो हमारे सिंटेक्स में वैल्यूज़ हैं उसी हिसाब से आपको याद करना हो। अगर कोई जाने अनजाने में मिस्टेक भी हो जाती है तो याद रहे बेटा, आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और अपने सिंटेक्स को ही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि सिंटेक्स ही हमारे काम का है। जो सवाल जितने भी आने हैं वो इसी सिंटेक्स से आने वाले हैं, तो इसलिए हम सिंटेक्स पे ही फोकस करेंगे। बहरहाल अपना ख्याल कीजिएगा बेटा, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।